इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ खास चर्चा के लिए जुड़े हैं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष माननीय संतोष मिश्रा जी। सबसे पहले मैं उनका अपने इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ चैनल में स्वागत करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हमारे साथ खास चर्चा में जुड़े हैं मऊगंज अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष जानी सिंह जी। सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, हमेशा युवाओं को हमेशा प्रेरणा देने वाले कार्य में हमेशा उनकी सहभागिता रहती है। इंडिया रिपब्लिक के नाते जब से आपने ये प्रयास किया मऊगंज की धरती पर, ये एक प्रशंसनीय काम है। जो अभिव्यक्ति आदमी नहीं कर पाता वो आपका चैनल तमाम लोगों की जो ज्वलंत समस्याएं हैं और जो लोगों की वास्तविक समस्याएं हैं उसको आप रेखांकित करते हो, सब लोगों के सामने प्रदर्शित करते हो। इसके लिए आपको मैं बहुत मेरा पहला सवाल, आप मऊगंज विकास की दृष्टि से अभी कहाँ देख रहे हैं, कहाँ पर मऊगंज है और अपना मऊगंज कैसा होना चाहिए, पूरा मऊगंज विधानसभा कैसा होना चाहिए। मऊगंज नगर पंचायत से पहले शुरुआत करते हैं, उसके बाद विधानसभा कर जाएंगे। अपना ओपिनियन जनता को बता सकते हैं। मैं समझता हूँ मऊगंज एक पुरानी रियासत है और हमारे रीवा संभाग का जो इतिहास है वो मऊगंज से शुरू होता है। मऊगंज और मैहर इससे पूरे विंध्य की सबसे पुरानी रियासत है और इस पुरानी रियासत को जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर नहीं, ये एक विडम्बना है। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि मऊगंज को कहाँ देखना चाहते हैं, तो मैं मऊगंज को आज के परिवेश में बहुत पिछड़ गया है। मऊगंज को मैं जिले के एक स्वरूप में देखना चाहता था और आज भी देखना चाहता हूँ। और ये मऊगंज जिले के स्वरूप में होगा तो जैसा सिगरौली जिला दिख रहा है, जैसा रीवा जिला दिख रहा है, उमरिया दिख रहा है, शहडोल दिख रहा है। महानगर की कल्पना तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन सामान्य जिलों की भांति मऊगंज को जिले के स्वरूप में होना चाहिए या भी नहीं हो पाया। और मैं मऊगंज को जिले के स्वरूप में देखना चाहता हूँ। देखना चाहिए बिल्कुल। मऊगंज में एक ज्वलंत मुद्दा भी है, क्योंकि ये 8 विधानसभा अपने रीवा जिला में है। सभी विधानसभाओं में कहा जाता है कि मऊगंज विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है, लेकिन आप देखेंगे नगर पंचायत से मैं आपसे शुरुआत करूँगा। आपसे नगर पंचायत में जितने भी शासकीय कार्यालय हैं, उत्कृष्ट विद्यालय, जनपद, सिविल हॉस्पिटल मऊगंज और अन्य आपके जगह अभी बाहर से नहीं है, मऊगंज से ही बिलोंग कर रहे हैं, सब अतिक्रमण से घिरे हुए हैं। इस पर आप थोड़ा अपना विचार प्रकट करें, क्या कहें, कौन है जवाबदार इसका? नहीं, जवाबदार तो यहाँ का प्रशासन है। प्रशासन के सहायता पर ही अतिक्रमण होता है। यहाँ जवाबदार दोनों जो एसडीएम होते हैं ये इसी बात के लिए नियुक्त होते हैं कि सरकारी संपत्ति की रक्षा करें। और नगर पालिका जो है, नगर परिषद जिसे आज कह रहे हैं, नगर परिषद जो है ये उसका नियंत्रण होना चाहिए कि यहाँ पर कोई अतिक्रमण न हो। शासकीय स्कूल हो, कॉलेज हो, शासकीय कार्यालय हो, और सब पूरे के पूरे ये जो शासकीय आप जिनका उल्लेख कर रहे हैं ये सब अतिक्रमण से आच्छादित, ये अतिक्रमण की चपेट में। यहाँ पर जो अतिक्रमण के जो अधिकारी बैठते हैं वो लगता है कि चारों तरफ से अतिक्रमण के घेरे में बैठते हैं। फिर भी उनको चिंता नहीं है कि हम कम से कम हम जब अधिकारी घेरे में है तो वो दूसरे को कैसे बचाएगा। और उस घेरे में बैठ के कहाँ बचा है, सब में देख लो, आप स्कूलों में देख लो, कॉलेज में देख लो, अतिक्रमण के चपेट में बड़े बड़े अधिकारी, लेकिन जिला प्रशासन के बात नहीं करते। एसडीएम को, ये हमारे सब डिवीजन मजिस्ट्रेट जो होते हैं, एसडीएम होते हैं, इनको संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। और निश्चित रूप से ये इसीलिए नियुक्त है। प्रशासनिक अधिकारी और नगर परिषद, यहाँ तक आपने कहा नगर परिषद का सबसे बदहाल स्थिति नगर परिषद मऊगंज की है। आप चले जाओ सिमरिया, चले जाओ आप चार घाट, चले जाओ आप दूर, चले जाओ सारे सिमरिया में आप जाओ, देखो वहाँ की सड़कें अभी भी डिवाइडर है। वहाँ पर पानी है, आपके गुड़ में पानी मिलता है जगह जगह, आप उधर जगह जगह पेशाब करें। यहाँ देखो आप हालत बदहाल है। और इसके लिए यहाँ पर जो निर्वाचित हुए वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वही चलाते हैं। नगर पालिका के अधिकारी तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन उन अधिकारियों से काम कराने का दायित्व तो हमारे प्रतिनिधियों को। तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे चुनाव, लेकिन चुनाव के बाद चुनाव तक तो बड़ा जुमला रहा है। चुनाव में हमारे बड़े नेता आएंगे, रीवा से आएंगे, पार्टी के बड़े जिम्मेदार आएंगे, कांग्रेस और भाजपा आएंगे, बड़े प्रलोभन देंगे। लेकिन जब इनको दायित्व मिल जाता है, चाहे कांग्रेस को मिलता है, चाहे भाजपा, अपने दायित्व के अलावा अपने लिए काम करना शुरू करते हैं, नागरिकों के लिए काम करते हैं। नगर परिषद की बात है, मैं कई साल से 2001 से मैं यहाँ व्यवसाय कर रहा हूँ। 2001 देख रहा हूँ, कोई उन्नति नगर परिषद मऊगंज, जिसे आप ये 3 तहसीलों का हेडक्वार्टर है,
ये अनुभाग है, महुए का अनुभाग में ही नगर परिषद है। उसका अनुभाग का सब डिवीजन, रीवा का सबसे बड़ा सब डिवीजन। आप जो बात की विधानसभा, इसी अनुभाग में देवतोला विधानसभा है। और आपको जानकारी बता दें कि 8 विधानसभा में सबसे बड़ी विधानसभा देवतोला है, और उस देवतोला विधानसभा का मुख्यालय मऊ है। देवतोला विधानसभा का मुख्यालय रीवा नहीं है, मंडवा नहीं है। हमारे नेता भले उसको रीवा बना रखे हों, जो यहाँ से जीतते हैं वो रीवा अपना मुख्यालय मानते हैं। हमारे यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन अपने उनको लगा लिए। सबसे एक बात आप थोड़ा एक लाइन, ये जो हमारा जब से देश माने, जब से हमारा मध्य प्रदेश बना, उसके पहले विंध्य प्रदेश था, लेकिन जब से मध्य प्रदेश बना, यहाँ पर जो हमारे नेता, विधानसभा की आपने कहा उल्लेख करना चाहिए, परिषद में हम सबको नहीं समझ सकते। विधानसभा में हमारे यहाँ राजनीति करने का एक कल्चर हो गया, उपनिवेश माना हमारा ये राज्य है, हमारे अंदर में ये मऊगंज एक जो जगह है, ये हमारे लिए एक प्लेटफार्म है, ये चारागाह है। रीवा से आएंगे, वोट लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, पद ले लेंगे, और इनका सारा का सारा जो लगाव है वो जिला मुख्यालय में जाता है, इनका निवास जिला मुख्यालय में जाता है। अब ये जो उपनिवेश की राजनीति है, ये मऊगंज को पीछे रखने के लिए सबसे बड़ा कारण है, मेरा अपना, ये मेरी राय है। आपने मऊगंज के कई जनपद, जो भी जनप्रतिनिधि है, सबका दौर देखा, कई पंचवर्षीय में। मेरे संजाल में है कि 15 साल डॉक्टर MP वर्मा बहुजन समाज पार्टी से, उसके बाद लक्ष्मण तिवारी जी भारतीय जनशक्ति पार्टी से, कांग्रेस से पूर्व विधायक, इसके पहले सुखेंद्र सिंह बन्ना, वर्तमान में प्रदीप पटेल जी भाजपा से हैं, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। लोगों की अपेक्षाएं तो बढ़ी थी, लेकिन आज भी मऊगंज वैसी दुर्दशा में है। इस पर आप क्या कहेंगे कि किस कारण से है, कारण क्या है? आपने खुद ही उल्लेख कर दिया कि यहाँ पर मऊगंज की जनता ने, मऊगंज की विधानसभा के लोगों ने सबका सम्मान किया। जी हाँ, सबका सम्मान किया। बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि को बनाए रखा, और सबका सम्मान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कमोबेश निर्दलीय 2 बार जीते। डॉक्टर रामचंद्र मिश्रा निर्दलीय थे, उनका विकास कार्य कॉलेज है, उनके द्वारा दिया जाए नहीं, कॉलेज है। मसूरिया जी जब यहाँ गुरमा बात बना तो निर्दलीय जीते थे, किसी दल से नहीं थे, मैं आपको बताएं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले राम राज्य पार्टी का ईश्वरानंद द्विवेदी हुए थे, आपको जानकारी में बता दूं 1952 में, और उसके बाद लगातार जो नेता हुए, कांग्रेस के भी हुए, बरगद के भी हुए, सोशलिस्ट के भी हुए, BSP के हुए, भाजपा के हुए, यहाँ तक कि भाजस के भी हुए। आप निर्दलीय मानो या भाजस मानो, उनको भी यहाँ पे लोगों ने जिताया, कांग्रेस को जिताया, सुखेंद्र सिंह को जिताया पूरे 5 साल। अब वर्तमान में प्रदीप पटेल जी राजनीति दर्जा प्राप्त हो चुकी है। मेरा यह कहने का मतलब कि जो इन लोगों की नेताओं की मानसिकता है, जिनका प्रेम था इस धरती में पले बढ़े, और उन्होंने धरती को अपना माँ माना और मतदाताओं को अपनी जननी माना, तो उन्होंने काम किया। देखिए, किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिसके काम में डॉक्टर रामचंद्र मिश्रा को हम याद हैं, शिक्षा उनका दिख रहा है। हम मसूरिया जी एक बहुत श्रेष्ठ और ईमानदार नेता थे, उनके कार्यकाल में गुरमा बना, आज 12-14 गाँव में लोग फसल खा रहे। लेकिन किसी भी नेता का एक काम हमको सार्वजनिक बता दीजिए, आप बता दीजिए कि सुधानंद मिश्रा ने ये किया, या सुखेंद्र सिंह जी ने ये किया, या कि लक्ष्मण तिवारी ने ये किया, या डॉक्टर वर्मा जी ने किया, जो पूरे विधानसभा को कवर करता। एक भी बड़ा काम बता दीजिए, मुझे नहीं लगता कि किसी ने किया, क्योंकि ये सब जब यहाँ से जीत के गए तो ये रीवा के हो गए, इनका एक मकान रीवा में हो गया, भोपाल में हो गया, इंदौर में हो गया, किसी का सतना में हो गया, किसी के जबलपुर में हो गया। उपनिवेश की राजनीति कर रहे हैं हमारे लिए। मैं थोड़ा अब समय को ध्यान रखते हुए थोड़ा जिले के मुद्दे पर आऊँगा। मैं जिले के मुद्दे पर इसलिए आना चाह रहा हूँ क्योंकि जो भी अपने यहाँ जनप्रतिनिधि आते हैं दल से, सबका मुद्दा एक ही रहता है कि मैं मऊगंज को जिला बनाऊंगा। अभी पिछले पंचवर्षीय जो भी चल रही है इसमें हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने यहाँ खटखरी में आम सभा में ये बोला कि आप मुझे मेरा विधायक दीजिए, मैं आपको जिला 1 महीने के अंदर दूंगा। और 1 महीने के बाद छोड़िए तो लगभग 1 आध साल ही बचे होंगे चुनाव होने में, 2023 में होना है। अभी तक जिला की रूपरेखा तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। जिला के साथ साथ मऊगंज का सौंदर्यीकरण है वो भी नहीं मिला मऊ को, मिला आप देख रहे हैं मऊगंज अभी आपको कोर्ट से आप जब छूटते होंगे तो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगता है, जाम किया है। तो अब जो वर्तमान का परिवेश है ना, वर्तमान विधायक का, उनसे आप कुछ अपील करेंगे आप अपने माध्यम से मऊगंज की जन, क्योंकि आप एडवोकेट संघ के अध्यक्ष हैं, अधिवक्ताओं के संघ के तरफ से
और क्षेत्रीय लोगों में आपका एक अच्छा परिचय है। सबकी तरफ से आप कुछ अपील वर्तमान विधायक से कुछ? वर्तमान विधायक से मैं अपील का आग्रह कर रहा हूँ। जहाँ तक जिले की बात है, 2023 जनवरी 2007 से हमने जन अभियान के तहत जिला चुना। हम डॉक्टर वर्मा जी से भी जिला मांगते थे, हम पंडित लक्ष्मण तिवारी से भी जिला मांगे, कोई नहीं कह सकता। मैं उनके घर पर जाकर के ज्ञापन से आग्रह से मांगता था। मैं सुखेंद्र सिंह जी के घर पर भी गया, उनके निवास में उनको कार्यालय पर गया, मना गया, मऊगंज में मिला और जिला मांगता रहा। मैं ये गिरीश गौतम जी आज विधानसभा के सम्मानित पद पर हैं, उनसे भी मैंने जिला मांगा। इनके बारे में आप कह रहे हैं, इनका तो अब ये एक तरह से माने जनता के साथ विश्वास के साथ माने घात करने का। जब प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री जी आपको चुनाव जिताने के लिए खुलेआम 20-25 हज़ार के सामान ये कह रहे हैं कि प्रदीप पटेल जी को जिताइए, हम 1 महीने के भीतर इसी धरती में आकर के चतुर्भुज भगवान की धरती में घोषणा करें। ठीक है, 15 महीने को आप मान लीजिए ग्रहण रखें, लेकिन आज 1.5 साल से सरकार में सहयोग के शिवराज सिंह ही मुख्यमंत्री भी वही है, यही हमारे विधायक हैं प्रदीप पटेल। अब उनका एक राजधर्म बचता है कि केवल ये जिले की बात करें मुख्यमंत्री, और वहाँ पर जिले की बात नहीं होती, धरना दें, प्रदर्शन करें, इस्तीफा दे दें, त्याग पत्र दे दें, क्योंकि जिसके लिए इन्होंने आपको लगता है कि त्याग पत्र दे सकते हैं जिला बनाने के लिए? त्याग पत्र काहे देंगे? क्योंकि जिला उनको चाहिए नहीं, जिला उनको चुनाव नहीं चाहिए, चुनाव वोट के लिए। हमारे जो नेता है, आप बेबाक तरीके से मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल बेबाक तरीके चिंता नहीं है कि नेता क्या करते हैं। मुझे ये लगता है नेता जिला जनता के लिए नहीं मांगना चाहते, नेता जिला अपने लिए मांगना चाहते हैं। जब चुनाव आएगा तो अपने लिए जिला मांगेंगे कि हमको जिताने के लिए हो जाए। चाहे वो पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बनना जी हो, 15 महीने उनकी सरकार थी, उन्होंने कमलनाथ जी से जिला नहीं मांगा, मांगना चाहिए। बिल्कुल प्रतिनिधि हमारे यहाँ के एक ऊर्जा जो अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जिला बनाने के लिए 50,000 की गिरफ्तारी थी, उस टाइम देते 50,000 गिरफ्तारी, स्वागत सराहनीय, नहीं 15 महीने का पराक्रम उन्होंने दिखाया। लेकिन यही 15 महीने जो पराक्रम दिखाते और प्रदेश के मुख्यमंत्री के निवास में जाकर के मऊगंज की जनता को ले जाके अपने कार्यकर्ताओं को जिला मांगते, क्या इनका नुकसान हो जाता? आज ये ले जाए, प्रदीप पटेल जी ले जाए, वही आप दिलाएं कि आपने कहा भाई साहब मेरी धरती पर मैं निकल नहीं पाता हूँ। लेकिन ये लोग क्या है कि हमको भाई कोई दर्जा मिल गया, मंत्री हो गए, तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी विधानसभा अध्यक्ष हो गए, वो उनको आप अलग मत जोड़ो। 1998 से भारतीय जनता पार्टी देवतलाव से जीत रही रिकॉर्ड 1998 से 18 वर्ष 20 साल से लगातार। लेकिन देवतलाव की देवतलाव मेरा ही है, मऊगंज है, दुर्दशा भी सामने ही है। दुर्दशा के साथ साथ देवतलाव ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत बनाने का प्रयास कर रहे थे आदरणीय गौतम जी, लेकिन देवतलाव मऊगंज है, उसको अलग काहे जोड़ते हैं? लेकिन जो हमारे नेता हैं मऊगंज को देवतलाव को अपना नहीं मानते। जानते किस लिए मानते हैं? चुनाव में चुनाव जीतने के लिए अपना मानते हैं, फिर ये रीवा को अपना मानते हैं। ये रीवा में एक बड़ी विसंगति है, जो हम आपको त्रिपाठी जी बताते हैं, जो मऊगंज की धरती में जिनका निवास मऊगंज में नहीं होता, जिनके घर बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते, दोहरा मापदंड है। एक तरह के ऐसे लोग हैं जो कमजोर हैं, उनके बच्चे मऊगंज में हम बना पढ़ते हैं, नई गढ़ी पढ़ते हैं, वो जिला चाहते हैं। और जिनके बच्चे रीवा में पढ़ते हैं, जिनका मकान रीवा में बना हो, चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, नेता हो, वो जिला नहीं चाहते। झगड़ा इस बात, वो चाहते हैं जिला हो जाएगा तो उनको वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ भी रहना पड़ेगा, बड़ी समस्या हो जाएगी। एक कलेक्टर अभी वहाँ है, हमारा घर भी है, यहाँ कलेक्टर बैठने लगेगा तो हमको यहाँ पर रहना पड़ेगा। ये भागना चाहते हैं अपने कर्तव्य से। तो मेरा ये मतलब कि जिला तो एक बहुत बड़ी बात है, माने जिला से 1 लाख काम कर दो आप विधायक जी से कह देना, पटेल जी से 1 लाख अलग अलग लोगों का काम कर दें और एक काम कर दें मऊगंज जिला बना दें। 1 लाख लोगों के काम के बराबर मऊगंज जिला हो। आप बाढ़ सागर का पानी ला दो, आप 50,000 लोगों का काम करो न करो, आप बाढ़ सागर का पानी हनुमाना ने मऊगंज में ला दो, पानी पीने के लिए हो जाए, वो 1 लाख के कल्याण से भारी। आप क्यों नहीं करते नेता? ये उनके समय का ध्यान में रखते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। नहीं ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ज्वलंत मैंने जो जनता की आवाज़ है उसको बंद करके चैनल के माध्यम से पूछे। हम तो प्रयास कर रहे हैं, आपका प्रयास अधिक सराहनीय है, हम लोगों की सीमाएं हैं प्रयास करने की, लेकिन आपका ये जो चैनल है दूर दूर तक जाता है। जो मऊगंज से स्नेह लगते हैं वो सब देखते होंगे, सबको लगता होगा कम से कम ऐसे चैनल पर ऐसे भी एंकर हैं, ऐसे भी चैनल वाले हैं जो जन भावना को प्रकट कर रहे हैं। ये जन भावना जिस पार्टी ये जन भावना, और मेरी भी जन भावना से ही लगाव है। मेरा भी आंदोलन अधिवक्ता संघ के हमारी सीमाएं हैं, संघ के अध्यक्ष हैं, तो परिवार के कल्याण की बात करना चाहिए, उसका की बात करना चाहिए, और जनता के लिए जब जाए तो जनता की बात करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए हमारे अवसर के लिए। मेरा पहला सवाल, आप मऊगंज विधानसभा से बिलोंग करते हैं,
आज मऊगंज को आप कहाँ देखना चाहते हैं विकास की दृष्टि में? मऊगंज कहाँ है और आप कैसा देखना चाहते हैं? मऊगंज विकास में कैसा होना चाहिए मऊगंज? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये सन 80 से 85 तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते हैं माननीय कुमार अर्जुन सिंह जी। उनका एक सपना था कि मऊगंज को जिला बना के सीधी को संभाग बना के उसे जोड़ दिया जाए। लेकिन उस समय हमारे तत्कालीन महाराज स्वर्गीय मातन सिंह जी थे, उनने मना कर दिया कि हमारी लिए नहीं जनता है, हमसे अलग न किया जाए। अगर उस समय जिला बन गया होता तो निश्चित रूप से जो सौगात एक जिले को मिलती है वो हिस्सा मिलता उसको, और जब हिस्सा मिलता तो निश्चित रूप से विकास की सीमा आगे बढ़ती और विकास मऊगंज भी जिला बनना एक अलग मुद्दा है। पहले मऊगंज को मूलभूत सुविधाओं से मैं आपसे पहला मेरा सवाल है कि जो मऊगंज की मूलभूत सुविधा है, अतिक्रमण है, आप देख रहे हैं अभी आप मार्केट से आ रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं मार्केट से आ रहा हूँ, जाम में फंसा था। इस विषय पर अपना आप विचार। देखिए, ये बात तो सही है कि यहाँ का जो प्रशासन है जी, प्रशासन तो वर्तमान समय में नगण्य है। चाहे आप यहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी सिविल का एसडीएम होता है जी, है ना जी। एसडीएम तो लगता है कि मऊगंज में है ही नहीं है जी। दूसरी बात, थाने में आप चले जाइए, मैं तो अभी लौट के आ रहा हूँ, मुश्किल से आधे घंटे एमपीएबी से लेके यहाँ तक में आधे घंटे लग गए, इतना जाम था भाई। पुलिस प्रशासन का काम ये है कि जनता के देखभाल के साथ साथ आम जन को आने जाने में तकलीफ न हो, दिक्कत न हो, उसकी व्यवस्था पुलिस को ही करनी चाहिए, है ना। पूरा मऊगंज साज की भूमि में बसा हुआ है और उसके आगे भी लोग टीना लगा के, टप्पर लगा के, बांस गाड़ के आगे बढ़ जाते हैं, तो निश्चित रूप से आने जाने में लोगों को तकलीफ होती है। मऊगंज बहुत बड़ा है भी नहीं, जितना है बहुत सहन बस्ती है, लेकिन सब सामने आके ठेला लगा लेते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब हम लोग कहते हैं तो लोग लड़ने को तैयार होते हैं। इसमें निश्चित रूप से अगर पुलिस प्रशासन की भूमिका बीच बीच में, जब हम लोगों ने कई बार माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ ज्ञापन दिया, बात की प्रशासन से, कुछ दिनों के लिए स्थिति ठीक थी, लेकिन फिर वही अपने ढर्रे पे, पुराने रास्ते पे चल निकलते हैं, तो इसलिए बहुत ही दिक्कत होती है। पैदल चलना दूभर हो जाता है, गाड़ी घोड़ा की बात तो अलग छोड़ती है। दूसरी बात यह कि मऊगंज की जनता जनार्दन ने अपने जो भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे कुछ क्षेत्रीय है, कुछ बाहरी रहे, सबको अपना भरपूर प्यार दिया, उनका सहयोग किया, लेकिन उनके तरफ से क्या कोताही बरती गई? क्यों आज मऊगंज पीछे है अन्य नगर पालिकाओं की अपेक्षा में? अब ऐसा है, देखिए कि हमारा मऊगंज तो राजनेताओं के लिए प्रयोगशाला है। मैं अभी तक जो देख रहा हूँ विगत 25-30 सालों से जी, भाई यहाँ के स्थानीय विधायक 3 लोग हुए जी। एक तो स्वर्गीय रामधनी मिश्रा जी जी, दूसरे आदरणीय मसूरिया जी और तीसरे सुखेंद्र सिंह बन्ना जी। बाकी तो जितने विधायक उसके पहले हुए, आपके स्वामी अच्युतानंद जी हुए, IMP वर्मा हुए, ये लोग तो बाहर के थे। बीच में लक्ष्मण तिवारी जी भी हुए, ये भी बाहर के थे, विधानसभा के बाहर के थे। इनसे ज़्यादा लेना देना इससे नहीं था कि इसका विकास हो कि न हो। 2 क्षेत्रीय अपने जनप्रतिनिधि चुने गए, एक रामधनी मिश्रा जी ने मऊगंज को कॉलेज का सौगात दी, दूसरा मसूरिया जी ने बांध का अपने सौगात दी, तीसरा माननीय बन्ना जी। एक उनका बताइए विकास का जो मऊगंज में दिख रहा हो आपको, आप दृष्टि में ये बड़ा काम उन्होंने विकास मऊगंज को क्षेत्र के लिए दिया है, क्षेत्र की जनता उनसे लाभान्वित है क्या? नहीं, बन्ना जी तो इस प्रयास में थे, जैसे आपने कहा ना, 2 लोगों ने सौगात दी, डॉक्टर स्वर्गीय रामधनी मिश्रा जी ने जी। ये बहुत बड़ी देन है, ये महाविद्यालय जी, इसमें बहुत सारे संकाय पहले थे। अब इस समय तो मुझे भी नहीं मालूम कि सारे हैं कि नहीं है, बीच में कुछ बंद हो गए, है ना। तो और दूसरी बात जो आपने मसूरिया जी की, उन्होंने निश्चित रूप से सिंचाई के लिए यहाँ प्रयास किया और उसमें वो सफल भी हुए जी। तीसरी बात जहाँ तक बन्ना जी की, बन्ना जी ने बीच में आंदोलन चलाया था बाण सागर का पानी लाने के लिए जी, लेकिन उसमें बीच में असफल हो गए वो जी, विधायक भी नहीं हुए, इसलिए वो तो रहा है। लेकिन वो अपनी गतिविधियों से ये लगता है इस परिप्रेक्ष्य में कुछ सोचते हैं। बीच में उन्होंने कन्या महाविद्यालय की मांग भी की थी, तो मऊगंज के साथ तो वैसे भी सौतेला व्यवहार हो रहा है। कन्या महाविद्यालय की यहाँ सबसे बड़ी समस्या है मऊगंज में, लड़कों से ज़्यादा स्ट्रेंथ लड़कियों की है कॉलेज में, लेकिन अब पता नहीं क्यों शासन प्रशासन नहीं जाग रहा है, नहीं सोच रहा है। इसलिए लड़कियों के लिए तो आज वर्तमान समय में बहुत ही दिक्कत है भाई, शिक्षा के क्षेत्र में। मऊगंज का हर एक शासकीय कार्यालय जो है अतिक्रमण की चपेट में है।
उत्कृष्ट विद्यालय हो गया, अब तो सीएम राय स्कूल भी शायद उसे घोषित कर दिया गया है। दूसरा जनपद कार्यालय हो गया, नगर पंचायत का ऑफिस है, स्वास्थ्य विभाग का है। सभी कार्यालय अतिक्रमण से घिरे हुए हैं। इनको अतिक्रमण मुक्त करने को आप कौन आगे आना चाहिए? इसको भाई हम यहाँ के जो रहवासी हैं सबको आगे आना चाहिए, है ना। एक तो अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा तो थोड़ा सुंदर लगने लगेगा, है ना। या तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत व्यवस्था बना के उनको नया निर्माण कार्य करा के उनको अलॉट कर दिया जाए, उससे भी सुंदरता बढ़ जाएगी। लेकिन बीच में हम गोमती बना लेते हैं, कोई टपरा लगा देता है, कोई खूंटा गाड़ देता है, इससे उसकी सुंदरता थोड़ी बनती है। अतिक्रमण तो है। तो आप नेताओं को कहाँ देखते हैं इस मुद्दे पर? नेता तो इस मामले में, अतिक्रमण के मामले में मौन है पूरे। हाँ, अतिक्रमण अभी लगभग 1-2 साल पहले की बात है, जब केंद्र में अभी कांग्रेस सरकार थी, 15 महीने सरकार आई थी। उस समय मऊगंज बरहाटा मोड़ का अतिक्रमण गिराया जा रहा था, लगभग पूरा खाली हो गया था वहाँ का। और प्रशासन भी बिल्कुल जेसीबी लेके पहुँच गया था। वहाँ के क्षेत्रीय लोग बता रहे हैं बरहाटा मोड़ के आसपास के कि उस समय का जो अतिक्रमण की कार्रवाई को रोका गया, उसमें पूर्व विधायक बन्ना जी का बहुत बड़ा, उन्होंने कहा कि पहले जेसीबी चलेगी तो हमारे ऊपर से चलेगी, अतिक्रमण नहीं गिरेगा। और वो वहाँ की विद्यालय जो है तो वो है, क्या बोलते हैं, अतिक्रमण से घिरी है। इस पर अब तो प्रेजेंट टाइम में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी से विधायक है, और उनको अब तो ये कार्रवाई करवाना चाहिए, अतिक्रमण मुक्त करवाना चाहिए मऊगंज को। नहीं, बिल्कुल करवाना चाहिए भाई। मैंने पहले भी कहा, देखिए अतिक्रमण जो होता है वो सिस्टमेटिक होता नहीं है। देखिए हमको जितने में हम बना पाए, ये हमारा जितने अलाउ किया उतने में हम बना दिया, दूसरा जितना अलाउ किया उसका वो बना दिया। मैंने बताया है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत अगर कार्रवाई की जाए, अतिक्रमण गिरा के कार्रवाई की जाए, तो उसका एक अलग ही वो रहेगा। उसमें कुछ सरकार को राजस्व भी मिलेगा, नगर पालिका को राजस्व मिलेगा, तो उसमें और दिखेगा भी, सुंदरता भी दिखेगी, है ना। तो इस मामले में सब अपनी अपनी रोटी सेंकते हैं, है ना। इस समय तो भाजपा की सरकार है, भाजपा अतिक्रमण मुक्त करना भी चाहती है, पूरे प्रदेश को करा रही थी। इंदौर में तो शायद 10 मंजिला बिल्डिंग ढहा दी गई। मऊगंज का भी नाम ले रहा हूँ कि वहाँ इतने बड़े शहर, मेट्रोपॉलिटन शहर है वो, वहाँ तो कर सकते हैं, तो यहाँ भी करना चाहिए उनको। ये जरूर है कि मेरी मंशा जो है कि साफ और स्वच्छ और सुंदर दिखना चाहिए। अच्छा, जो भी नेता अपने पास आए, अब मैं कम शब्दों में अपने जिला की बात चूँकि छेड़ दी शुरू में, मैं पूछूंगा, सब लोग आए, जिला बनाने के मुद्दे को लेकर आए, जीत गए, चाहे क्षेत्रीय हो कि बाहरी हो। वर्तमान में भी जो ये है अपने प्रदीप पटेल जी, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वर्तमान में वो विधायक भी बीजेपी से है। पहले जिला बनना जरूरी है कि मूलभूत सुविधाएं देना, जैसे जो बहुत सारी असुविधा है मऊ के लिए, क्या जरूरी है आपकी दृष्टि में? नहीं, देखिए मेरे दृष्टि से तो दोनों जरूरी है। जिला बनना भी जरूरी है, उसके पहले मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो तो आम नागरिक को मुहैया कराई ही जानी चाहिए, है ना। और जिला बन जाने से निश्चित रूप से जो फंड जिले को मिलता है उससे अलग विकास होगा, है ना। थोड़ा सा एरिया छोटा हो जाएगा, तो जब छोटा हो जाएगा तो निश्चित रूप से काम करने में सबको मजा आएगा, वो उसी में उसका विकास होगा, जो बजट अलॉट होगा उसी के अंतर्गत। अब आखिरी सवाल मेरा, आप अपनी तरफ से जो जनप्रतिनिधि हैं, अपने वर्तमान हो गए, पूर्व हो गए, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको और क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? कैसे लोगों को चुने, किसको देखकर चुने, उनसे क्या मांग करें चुनाव से वोटिंग से पहले, क्या कहेंगे? आज के चुनाव का जो ट्रेंड है आप सभी लोग जानते हैं, पूरा भारतवर्ष जानता है किस ट्रेंड पे चुनाव होता है, वो अलग बात होगी। लेकिन इस मुद्दे पर जहाँ तक विकास का मामला है, जिसकी बात आप कर रहे हैं, हम सभी चाहते हैं, मैं भर नहीं, आप भी चाहते हैं, जी भले काम करते हैं उसमें, लेकिन आपको भी लगता है कि अपना शहर सुंदर दिखे, तो जहाँ हम जाएं तो हमारा नाम हो, हमारे शहर का नाम हो, है ना। ये कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कोई पद पे आ जाने के बाद कोई करना नहीं चाहता, सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना। अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी राग, हम आपके मन के करेंगे तो वो फला नाराज होगा, उसके मन करेंगे फला नाराज होगा। ये दरकिनार करके जहाँ तक विकास का मुद्दा है, इसमें सबको एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए और उसमें उसकी ओर अग्रसर होना चाहिए तथा उसमें सहभागिता अपनी निभानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया।